मेरे तमाम पत्रकार साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरी पर्दानशीन माए बहनें, स्टेज पर तमाम जलवा अफरोज शहर की मौजूद हस्तियां, हमारे दरमियान भिवंडी से चल करके आए सादात वामिक साहब, मैं आप तमाम लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, काफी तवील बातें होंगी, बहुत लंबी बातें होंगी, क्योंकि जिस तरीके से 15 साल में इस शहर को लूटा गया है और तबाह बर्बाद किया गया है, कई अरसा गुजर जाएगा लेकिन यहां की बातें खत्म नहीं होगी। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए। अपने हाथों में अब समंदर नहीं आने वाला और अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। अब अवामीलों का लश्कर नहीं आने वाला। डॉक्टर साहब, मुझसे एक आदमी मिला रोड पर, बोलो चलो सांप सीढ़ी खेलेंगे। तो मैं बोला यार रोड पर सांप सीढ़ी कैसे खेलेंगे? तो उसने मुमरा का मुझे डिवाइडर दिखाया। डिवाइडर ऐसे आके ऐसे आकर के ऐसा हुआ। मैंने कहा ये आमदार साहब जो मुमरा का एक डिवाइडर नहीं सही करते, वो मुमरा का मुस्तकबिल क्या संवारेंगे? आप मुमरा का डिवाइडर देखिए, मुमरा के डिवाइडर का क्या हाल है। और मैं बार बार कहता हूं, पिछले इलेक्शन में भी मैंने कहा था कि ये तुतारी नहीं है, ये चीलम है, चीलम। ये चीलम बाज लोग हैं, ये तुतारी नहीं है। इन्होंने शेर को, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये चीलम है, क्योंकि इन्होंने 15 साल में जिस तरीके से नशे को बढ़ावा दिया है, नशे के ऊपर इन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारी यंग जनरेशन, हमारे नौजवान, हमारे मासूम बच्चे जिस तरीके से नशे में मुब्तला है, और ये साहब उनको हमेशा बचाने का काम करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये निशानी तुतारी नहीं है। क्या है? क्या? जोर से बोलो। यस। और एक बात बोलना चाहता हूं आपको। जब हमने पर्चा दाखिला किया, नेहा नाइक साहबा, और हमने जब पर्चा दाखिला किया, साजिद भाई, जब हमने पर्चा दाखिला किया, हमारा पर्चा निरस्त कराने के लिए 3 वकील लाए गए। 3 वकील, और उनके साहब का फोन चालू था। बार बार आरोप का कह रहे थे कि इनका पेपर चेक करो, निरस्त करो। मैंने कहा साहब, आपके लोग आपके भरोसे पर आए हुए, जफर नुमानी, नेहा नाइक, जावेद भाई, आबिद कल्याणी साहब, अल्लाह ताला की ताकत के साथ आए हुए। तुम्हारा बाप भी हमारा पर्चा निरस्त नहीं करा सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चारों कैंडिडेट आपके सामने मौजूद है। ये सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोलता मैं। और मैं चैलेंज करना चाहता हूं तुतारी के चारों कैंडिडेट को, और खासकर हमारे चचा सिराज डोगरे साहब से कहना चाहता हूं, 15 साल हो गए, किसी ने उनको इस गली में देखा है? अगर देखा है क्या? मैंने कहा जफर नुमानी अपनी सियासत से दस्तबरदार हो जाएगा, छोड़ देगा अपनी सियासत को। सिराज डोगरे साहब और उनके तीनों कैंडिडेट को मेरे सामने डिबेट पर बिठाओ। एक सोशल काम किया है तो मैं अपनी राजनीति से त्याग दे दूंगा। कभी वो टोलन की सीढ़ी चले तो बोलना कि कभी टोलन के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है क्या? मैं मीडिया के सामने कह रहा हूं, मीडिया वालों, आप उनके पास जाना कि जफर नुमानी ने चैलेंज किया है कभी कि तुमने बुर्के के ऊपर बात की, जब हमारे बुर्के के साथ बदतमीजी की गई, जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई, जब मुमरा में टोलन के नाम पर टोलन को लूटा गया, जब हमारी मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतारने की बात की गई। सिराज डोगरे साहब और आप तीनों कैंडिडेट को मैं चैलेंज करता हूं कि कभी उन्होंने एक वीडियो डाला है तो बताओ। और जफर नुमानी उस पैनल में रह करके, उस पार्टी में रह करके
जब भी इस तरीके की हमारे मजहब के खिलाफ बात हुई है, हमने हर बार उसके खिलाफ आवाज उठाई है। हम हमारे कौम की रहनुमाई करते हैं, हम किसी साहब की दलाली नहीं करते, हम किसी साहब का दरवाजा नहीं खोलते। अगर हमको खोलना रहेगा, अगर हमको उनकी किसी की क़यादत को पीछे चलना पड़ेगा, तो हमारे पास थाना में, हमारे थाने महानगर पालिका का शेर जनाब नजीब मुल्ला है, हम उसकी क़यादत के पीछे चलेंगे। बहुत डराने का काम हो रहा है। कहीं हमारे लोग झंडा लगा रहे थे तो बोले झंडा नहीं लगेगा। एक शेर बार बार कहता हूं कि गर्दिश में घेर लेते हैं हिजड़े दिलेर को, अब पिंजरे में काट लेते हैं कुत्ते भी शेर को। डराओ बात, ये कौम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाली कौम है। इसको डराने का काम मत करो साहब, नहीं तो थाना से मुंगरा भी नहीं आ पाओगे अगर ये आवाम ने सोच लिया तो। बात करो तुम्हारी गुंडागर्दी, तुमने जो गुंडागर्दी शहर में फैला के रखी है ना, उसका खात्मा आ गया है। क्योंकि इसी तरीके से फिरौन और दज्जाल भी समझते थे कि मेरी सल्तनत का कभी खात्मा नहीं होगा, मेरा सूरज कभी नहीं डूबेगा। आज उनका जो हाल है उससे बुरा तुम्हारा हाल है। हर आदमी पार्टी छोड़ छोड़ करके जनाब सुलेमान नजीब मुल्ला के हाथों को मजबूत कर रहा है। लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, रो रहे हैं घर में बैठ करके। 3 बंदर बचे हुए हैं उनके पास, 3 बंदर। कितने बंदर बचे हुए? क्या करते हैं? डुगडुगी बजाते हैं, डुगडुगी, और डुगडुगी बजा करके साहब को खुश करते हैं। बस अब बोल देना कि साहब तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। पूरा हुआ है कि नहीं? अरे हुआ है कि नहीं? अगर अब एक बात बोलना चाहता हूं जो इस शहर के बहुत ही अहम मौजू है, जिसका नाम है टोरेंट। मैं मुमरा कोसा की आवाम से पूछना चाहता हूं कि जब टोरेंट का 2020 में टेंडर हो रहा था, सुन लीजिएगा आप लोग, मुमरा कोसा की आवाम, जब टोरेंट का टेंडर 2020 में कोरोना काल के टाइम में जब टोरेंट आ रही थी, तो उसी वक्त मालेगांव का भी टेंडर हुआ था। सुन लीजिएगा, बहुत गौर की बात कर रहा हूं। ईमान का रिश्ता कैसा जुड़ा हुआ होता है, यह बात बोलने के लिए आया हूं। मालेगांव का टेंडर और मुमरा का टेंडर एक साथ हुआ। मालेगांव का आमदार मोहम्मद आसिफ, मुमरा के आमदार डॉक्टर श्री जितेंद्र अवार साहब, बड़ा नाम है मुमरा में टोरेंट को लाने के लिए जितनी कोशिश की गई, मैं उसका एक उदाहरण देता हूं, इसकी एक मिसाल पेश करना चाहता हूं। क्योंकि मालेगांव के आमदार साहब ये समझ रहे थे कि मालेगांव गरीबों का शहर है, लूम का शहर है। लूम जो चलते हैं ना, जहां कपड़ा बुनते हैं, ये शहर है। क्योंकि उन्होंने भिवंडी को देखा था, भिवंडी शहर भी लूम का शहर था। जिस तरीके से भिवंडी शहर तबाह बर्बाद हो गया, उसी तरीके से मालेगांव तबाह बर्बाद हो जाएगा। आसिफ शेख ने विरोध किया, क्योंकि एक बड़ी आबादी मुसलमानों की थी, उन्होंने विरोध किया और हिंदू भाइयों की आबादी थी, तमाम लोग लूम से जुड़े हुए थे। जब मालेगांव का आमदार मोहम्मद आसिफ टोरेंट को रुका सकता है, तो क्या यहां के आमदार साहब नहीं रुका सकते थे? रुका सकते थे, लेकिन नहीं रुकाना चाह रहे थे, क्योंकि उनको टके का पैसा चाहिए था। टके का पैसा इस इलेक्शन में जो भी पैसा बट रहा है, वो टोरेंट के दलालों के पास से टोरेंट की दलाली करके बढ़ रहा है। हमारे दरमियान हम सबके लीडर जनाब नजीब सुलेमान मुल्ला साहब आ गए। नजीब भाई आगे बढ़ो, नजीब भाई संघर्ष करो। अरे हमारा नेता कैसा है? अरे हमारा नेता कैसा है? अरे हमारा नेता कैसा है? मैं आ रहा था, मैं आपको टोरेंट की बात कर रहा था। टोरेंट, आप लोग टोरेंट से खुश है क्या? अरे बोलिए ना, अरे खुश है क्या? अगर आप लोग टोरेंट से खुश नहीं है, तो हमारा साहब टोरेंट आने के बाद 2.5 साल मिनिस्टर रहे और बार बार
सरकार अपनी माँ की कसम खा के बोलते हैं। जो आदमी अपनी माँ की झूठी कसम खा के कहता है वो मुमरा कोसा के बारे में क्या सोचेगा। बोला था कि मैं टोरेंट पर पहले हाथ डालूंगा, उन्होंने टोरेंट को भगाया क्या? नहीं भगाएंगे, क्योंकि टका चलता है, दलाली करते हैं, इसीलिए वो कभी टोरेंट को भगाने का काम नहीं करेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी पता नशीब माए और बहने, एक बात कहना चाहता हूं, आखिरी बात, अपने शहर की हिफाजत तुम्हें खुद करनी होगी। तुम ये टोरेंट जैसे बवाल से, मुसीबत से अगर हटना चाहते हो तो 15 साल से जो लोग अपने आप को इस शहर का हुक्मरान बादशाह समझते हैं, उनको बोलो तुम्हारा तैयार है, तुम अब थाना में रहो। हमारे दरमियान में नजीब सुलेमान के साथ शेर यहाँ पर आ गया है, अब शहर में तुम्हारी जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, नजीब भाई, MM वैली के पास जो आवाज साहब ने एक बार लात मार करके ताला तोड़ा था, जब ताला तोड़ा था तो कहा था ये बच्चों के लिए प्लेग्राउंड है, उसके बाद उसमें ताला लगा दिया गया, फिर खोला गया और फिर से देखिए ये पर्ची आई है, उस ग्राउंड को ताला लगा दिया गया। और नजीब भाई ने 1 साल पहले कहा था कि मैं मुमरा कोसा के बच्चों को प्लेग्राउंड दूंगा, जाकर के आप शाहनगर अमीनाबाद के रास्ते में देख लीजिए, 4.5 एकड़ का ग्राउंड इस शहर ने, इस जनाब नजीब सुलेमान मुल्ला साहब ने इस शहर को दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक ही बात कहूंगा, 3 मशीन है, एक मशीन पर 2 जगह घड़ी के निशान है, दूसरी मशीन पर 1 जगह, तीसरी मशीन पर 1 जगह, चारों ओर घड़ी पर देखिए ना, अरे दीजिएगा ना, किसको और दोगे? हाँ, और वोट देने जब रूम में जाएंगे तो घबराना मत, कोई भाई का राल तुमको डरा नहीं सकता, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के लोग हो। आराम से रूम में जाइएगा, देखिएगा कि तीनों मशीन में कहाँ घड़ी के निशान है, उसको दबा दीजिएगा। इंशाअल्लाह के मुस्तकबिल के मुस्तकबिल के लिए और जनाब नजीब सुलेमान मुल्ला के लिए और अपने शहर की तरक्की फलाह बहबूदी के लिए उस घड़ी के तौर पर लगाइएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।